एक आदमी पिछले 5 सालों से उस लड़की के शो की एडिटिंग कर रहा था। धीरे धीरे वह उसकी हर हरकत की नकल करने लगा। लेकिन एक दिन सारा का उसका इकलौता शो बंद हो गया। मैक्स को उसके लिए बहुत बुरा लगा। शो खत्म होने के बाद सारा पूरी तरह टूट गई। वह अपनी सेलिब्रिटी पहचान खो चुकी थी। हालत ये थी कि वह ठीक से इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं बना पा रही थी। एक दिन कन्वीनियंस स्टोर में सारा घबरा गई। वहाँ काम करने वाले लड़के जो ने उसकी उस हालत की फोटो ले ली और इंटरनेट पर डाल दी। मैक्स को याद आया कि उसने पहले भी सारा को बिना शो के देखा था। सारा ने फैसला किया कि वह क्लाइंट्स की तरफ से यात्रा करेगी और उनके लिए शूट करेगी। इसके लिए वह एक खास ब्रेसलेट पहनती थी। लेकिन सारा ने कहा कि उसे साथ में एक कैमरामैन और मैनेजर चाहिए। पीटर ने कहा कि यह ट्रिप उसे अकेले करनी होगी। सारा को लगा कि पीटर उसे नौकरी से निकाल रहा है। असल में पीटर सिर्फ चाहता था कि सारा थोड़ा आराम करे। गलतफहमी की वजह से वह गुस्से में आ गया और सारा से कहा कि वह जहाँ चाहे चली जाए। मैक्स समझता था कि यह पीटर का सारा की परवाह जताने का तरीका है, लेकिन सारा को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही हो। पीटर ने सारा को तब खोजा था जब वह बहुत छोटी थी। सारा के पिता को लगा कि अब उसकी बेटी इस छोटे से द्वीप से बाहर जाकर कुछ कर पाएगी। उन्होंने सारा से कहा कि जब तक वह सफल न हो जाए वापस मत आना। सच तो यह था कि सारा वापस आना चाहती थी क्योंकि उसे यह सब बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन उसके पिता ने कहा अगर तुम कुछ ठीक से नहीं कर पा रही हो तो तब तक मेहनत करो जब तक करना लो। अपने दुख के बावजूद सारा ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने क्लाइंट का ब्रेसलेट पहना और अकेले यात्रा पर निकल पड़ी। वो बिना किसी को बताए चली गई, जिससे कंपनी में हड़कंप मच गया। पता चला कि सारा अपने घर भी नहीं लौटी थी। वह किसी का फोन नहीं उठा रही थी। पीटर बार बार कॉल करता रहा लेकिन फोन बंद था। असल में सारा का फोन डिस्चार्ज हो गया था। वह उसे चार्ज करने के लिए एक कन्वीनियंस स्टोर गई। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।